अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है कि हमारे माएँ जैसा कि बच्चे को घर पे डिलीवरी करते हैं और घर पे डिलीवरी होते ही फिर माँ को तेज़ बुखार हो जाता है और माँ के पेट में दर्द हो जाता है और या तो फिर माँ को बहुत कमज़ोरी महसूस होता है। इसके बारे में मेरा आज का टॉपिक है। तो जैसा हमारे माएँ घर पे पैदा हों या फिर हॉस्पिटल में पैदा हों तो उनको कौन से ट्रीटमेंट घर पे दिया जाता है, उस ट्रीटमेंट के हवाले से मेरा आज का टॉपिक है। यानी कि कौन से मेडिसिन, कौन से इंजेक्शन दिया जाता है, या फिर माँ घर पे पैदा हो तो माँ को पेट में दर्द हो या बुखार हो या सुस्ती हो या कमज़ोरी हो तो उसका ट्रीटमेंट के हवाले से मेरा आज का टॉपिक है। तो बराए मेहरबानी समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में मैं आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। माँ घर पे पैदा करे बच्चे को या फिर हॉस्पिटल में पैदा करे, उसको डिलीवरी के बाद 1-2 दिन के बाद या उसी दिन बच्चे माँ को दर्द हो जाते हैं, पेट में कमर में दर्द हो जाते हैं, बुखार हो जाते हैं, माँ को ब्लीडिंग ज़्यादा चलता है और ब्लीडिंग के साथ साथ उल्टियाँ भी हो जाते हैं, सर में चक्कर आ जाते हैं, कमज़ोरी महसूस होता है। उसका ट्रीटमेंट मैं आज आपको समझाऊंगा, लेकिन कुछ वजूहात मैं आपको बताऊं कि वजूहात क्या होता है। वो इसलिए होता है कि माँ के पेट में जो 8 महीने का बच्चा होता है तो 10 महीने तक बच्चा अंदर से करवटें बदलता है, अंदर से फाइट भी करता है और अंदर से कुछ सेहतमंद बच्चे होते हैं वो अंदर से फाइट भी करते हैं, माँ को अंदर से थोड़ा फाइट भी करते हैं। यानी कि करवटें बदलते ही फिर बच्चे के नाखूने, सेहतमंद बच्चा हो तो उसके नाखूने बड़े होते हैं और नाखूनों की बदौलत अंदर से माँ के पेट में खरोचते हैं और माँ को अंदर से पेट में नाखूने, बड़े बड़े नाखूने होते हैं वो लगाते हैं, जिसकी वजह से माँ के पेट के अंदर इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, सूजन, जख्म पैदा करते हैं, दर्दें पैदा करते हैं। इसके बाद पेट में बच्चे की वज़न से कमर में, यानी कि जैसा माँ के पेट में बच्चा हो तो माँ का पेट का साइज़ भी बढ़ने लगता है और पिछला कमर यानी कि जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो टेढ़ा होने की तरफ जाता है। जैसा बच्चा पैदा होते ही फिर माँ का पेट अंदर की तरफ जाता है और कमर फिर सीधा होने की तरफ जाता है, जिसकी वजह से भी कमर में स्पाइनल स्कॉट, वर्टेब्रा में और कमर में रीढ़ की हड्डी में खलल आ जाते हैं, डिस्क भी हर्निएटेड हो जाते हैं और माँ के कमर में भी शदीद दर्द होने की तरफ जाता है। बच्चे की पैदाइशी की दर्द सूजन जख्म को पैदा करता है, जैसा कि कुछ दाइयाँ, कुछ डॉक्टर हज़रात माँ के पेट में चढ़ जाते हैं और बच्चे को ज़ोर से धकेलते हैं और जैसा कि कुछ माएँ, कुछ दाइयाँ जो होते हैं वो डॉक्टर हज़रात माँ के पेट में छाती पे जोर देते हैं, जिसकी वजह से अंदरूनी इन्फेक्शन पे बैक्टीरिया, जख्म, सूजन पैदा करते हैं। और इसके बाद बच्चा पैदा होने के बाद गन किचरा, यानी कि माँ के पेट में कुछ गन किचरे ब्लेड रह जाते हैं, यानी कि गन किचरे रह जाते हैं, जिसकी वजह से माँ को पेट में दर्द हो जाता है और गन किचरा, ब्लेड, खून रह जाने की वजह से अंदर से सूजन, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया पैदा करता है। पेट में दर्द भी हो सकता है, इसके साथ साथ बुखार भी हो सकता है। जब किचरा गन अंदर से रह जाएगा तो माँ के पेट में दर्द भी होगा और माँ के अंदरूनी इन्फेक्शन, सूजन, जब किचरा अंदर से रह जाएगा तो फिर माँ को तेज़ बुखार भी हो सकता है। और खून की कमी से, यानी कि जिस माँ को एच बी की कमी है, खून की कमी है, तो खून की कमी की वजह से माँ को मज़ीद ब्लड ज़ाया भी हो जाएगा और साथ साथ तेज़ बुखार भी हो जाएगा खून की कमी से। तो मेडिसिन न लेने की वजह से कुछ दाइयाँ मेडिसिन नहीं देते हैं, कुछ डॉक्टर हज़रात सेवलों में हमारे जाते हैं तो सेवलों में मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो जाते हैं, तो मेडिसिन गोलियाँ न खाने की वजह से माँ को तेज़ बुखार भी हो सकता है और माँ के पूरे पेट में और कमर में शदीद दर्द होने के साथ साथ सुस्ती, कमज़ोरी भी हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि उस माँ को या घर पे पैदा हो या फिर डॉक्टर क्लिनिक में, हॉस्पिटल में पैदा हो तो गोलियाँ नहीं लेते हैं, तो उन्हें फ्लेजेल की गोलियाँ लाजमी लेना चाहिए दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात। इस गोली से, फ्लेजेल गोली से पेट में दर्द और इन्फेक्शन, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर हज़रात देते हैं, जो कि हमारे माएँ नहीं खाते हैं, ये नुकसान है, खाना चाहिए। तो इसके बाद पोनेस्टन की टेबलेट भी डॉक्टर हज़रात देते हैं। पोनेस्टन की टेबलेट कमर के दर्द के लिए, रीढ़ की हड्डी के दर्द के लिए और अंदरूनी सूजन, अंदरूनी ज़ख्म के लिए डॉक्टर हज़रात देते हैं, ताकि अंदर का सूजन, ज़ख्म कम हो जाए। पिलवस में जोर आ जाते हैं,
वेजनल में ज़ोर आ जाते हैं, कमर में ज़ोर आ जाता है, पेट में ज़ोर आ जाते हैं, अंदर से इन्फेक्शन बैक्टीरिया तो फिर वो ग्रोथ कर जाते हैं, जिसकी वजह से पेट में, कमर में, टांगों, जोड़ों, हड्डियों में दर्द रहता है। तो पोनोसान के भी टेबलेट दिन में 3 बार लेना चाहिए, ये लाजमी है, जो कि हमारे माएँ नहीं लेते हैं। तो इसके बाद अमाक्सेल अंदरूनी इन्फेक्शन, अंदरूनी सूजन, अंदरूनी ज़ख्म के लिए होता है, जो कि हमारे माएँ नहीं लेते हैं, ये भी लेना चाहिए। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात 3 बार लेना चाहिए, पूरा 8 दिन तक लेना चाहिए। इसके बाद ट्रांसमिन के कैप्सूल भी डॉक्टर हज़रात देते हैं, जो कि खून थोड़ा बहुत चलने लगता है, फिर एचबी की कमी की वजह से खून पतला हो जाता है और फिर खून ज़्यादा चलने की तरफ जाता है। तो ज़्यादा खून चलेगा तो जैसा ही माँ को अंदर से एचबी की कमी हो जाएगी। तो ट्रांसमिन कैप्सूल खून को रोकने के लिए भी डॉक्टर हज़रात देते हैं, सुबह शाम 500 mg वाले कैप्सूल, सुबह शाम ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो दिन में 3 बार भी दिया जाता है। अगर खून चले माँ का 1 हफ्ते तक, 1 हफ्ते से स्लो चले, 1 हफ्ते के बाद अगर स्पीड हो जाए, तेज़ आना शुरू हो जाए ब्लीडिंग, तो फिर डॉक्टर हज़रात को देना लाजमी चाहिए, दाइयों को देना लाजमी चाहिए। इसके बाद बास्कोपान टैबलेट, अंदर से पेट में गंद कीचड़ की वजह से दर्दें हो जाते हैं, दर्दों को रोकने के लिए बास्कोपान के टैबलेट दिन में 3 बार भी देना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में, अपने फैमिलीज़ को शेयर करो, ताकि उनको इल्म की इजाफी हो जाए। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।